अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? तो आज बच्चे क्वांटम नंबर्स के टॉप 5 क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर करूंगा और इसमें आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से अगर क्वांटम नंबर से आपके क्वेश्चन जिसके भरपूर चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के, तो इंशाल्लाह आप लोग सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो क्वांटम नंबर्स बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर इसके टॉप 5 करें, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं इससे क्लियर होंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन क्या जी 4f क्या जी ऑर्बिटल। इसमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो करेक्ट है फॉर द इलेक्ट्रॉन इन क्या है बच्चों 4f क्या जी ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल्स के लिए कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, अपना जो है आंसर जो है कौन सा होगा जरा खुद सोचें और उसके बाद जो है उसको पोज करें और फिर मेरा आंसर चेक करें। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपके ख्याल में? तो अगर बच्चों आपने बोथ ए एंड सी लगाया है तो यू आर करेक्ट बच्चों। ठीक है, ए और सी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा, लेकिन मैं इसको आपको बताता हूं कि कैसे ठीक होगा। देखिए बच्चे 4f है तो इसका मतलब है हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कौन सी है बच्चों? 4 है। हमारे पास जो सब शेल हैं वो कौन से हैं? एस पी डी और कौन से हैं जी? एफ। एस की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। पी की वैल्यू क्या होती है? 1। डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 3 होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एफ होगा यानी जो एल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें देखें जी एन इज इक्वल टू 4 है और एन इज इक्वल टू 4 और एल इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों? 3 के इक्वल है। अब बच्चे जो एफ है मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे तो एम किसके इक्वल होगा बच्चे? प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 3। यानी 0 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो m होता है वो क्या हो सकता है बच्चे? +1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ये आप समझ लें। +1 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अगर +1 है, सही है, तो +1 में क्या होगा हमारे पास? स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी, सही है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन बच्चों फिल करेंगे तो उसकी जो स्पिन होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। याद रखें बच्चे, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर तो उसकी स्पिन को हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, यानी वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो इसका मतलब है हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? ए एंड सी जो होगा वो बोथ आर क्या होंगे? करेक्ट होंगे। एक बात बच्चे और समझ लें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की तो याद रखो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज करता है, तो इसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों? +12। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? -12। लेकिन इफ द ऑर्बिटल्स कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन दिस ऑर्बिटल स्पिनिंग इज +12 और क्या हो सकती है बच्चों? -12 भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। तो इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा बच्चों? करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। कौन सा जो है हमें रिप्रेजेंट करेगा हाईएस्ट एनर्जी ऑफ क्या है बच्चों? एटम। देखिए बच्चे, जो हम एनर्जी फाइंड करते हैं वो किसके तहत फाइंड करते हैं? n+l रूल से। ठीक है, जिनकी n+l वैल्यू क्या होती है बच्चों? ग्रेटर होती है, वो क्या होते हैं जी? हायर इन एनर्जी होते हैं। तो अपना आंसर बताएं जी, कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा? ठीक है, सोचें, शाबाश, कौन सा होगा जी? तो अगर तो आपने आंसर जो है वो डेल्टा लगाया है तो इसका मतलब है यू आर राइट। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम इसको चेक भी करते हैं बच्चों, कैसे?
देखो हमारे पास पहला है जी n की वैल्यू हमारे पास 3 है, l की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, तो n प्लस l करो तो क्या हो जाएगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 5 के। बीटा देखें बच्चे 3 प्लस 3, लेकिन याद रखो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? याद रखो हमेशा जो l होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लो, l हमेशा n से क्या होता है बच्चों, l जो होता है वो n से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट देख लें बच्चे, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, तो ये भी कितने बनते हैं बच्चों 5 बनते हैं। और 4 प्लस 1 करें तो ये भी आपके कितने बनते हैं बच्चों 5 बनते हैं। अगर n प्लस l वैल्यू इक्वल हो, पता है आपको बच्चे n प्लस l वैल्यू इक्वल हो, तो वो ऑर्बिटल्स हायर इन एनर्जी होता है, जिसकी n की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ग्रेटर होती है। n की वैल्यू ग्रेटर होगी तो वो क्या होगा बच्चों, हायर इन एनर्जी होगा। तो यहाँ पे देख लो n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, डेल्टा की ज्यादा है, तो इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। सेकंड क्वेश्चन जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर फॉर 17 इलेक्ट्रॉन। बच्चे आपने 17 इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है, क्लोरीन के लिए क्या क्वांटम नंबर्स की क्या होगी बच्चों, वैल्यू होगी। तो बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका आ जाता है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेनी है। तो Cl है बच्चों 17, क्या कन्फिग्रेशन होगी बच्चों, 1s 2s, यहाँ पे 2p, यहाँ पे 3s, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 3p। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है बच्चे कि आखिरी जो 17 इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में होगा। इसका मतलब है कि कहाँ पे पाया जाएगा बच्चों, 3p में। तो यहाँ पे देख लो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3 होगी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, अभी आपको मैं बता चुका हूं बच्चे, एस पी डी, और यहाँ पे क्या है बच्चों, s की वैल्यू 0 होती है, p की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब है हमारे पास l की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 होगी। ठीक है। अब जनाब अगलों के लिए आपने याद रखना है बच्चे, m की वैल्यू फाइंड करने के आप p को मजीद 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं, इसको आप लोग डिवाइड कर दें बच्चों 3 में। d को हम 5 में करते हैं, p को हम 3 में डिवाइड करते हैं। ये जो दरमियान वाला होता है बच्चे, इसकी 0 होती है, इधर वाले की -1 होती है, और जो इधर वाला होता है इसकी +1 होती है। तो बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 और 2 कितने हो गए बच्चों, 4, 4 में से 6 ऐड करें कितने हो गए बच्चों, 10 हो गए, 10 में 2 ऐड करें कितने हो गए बच्चों, 12। अब पहले हुन्स रूल के मुताबिक वो सिंगल सिंगल फिल होंगे, फिर उनकी पेयरिंग शुरू होगी। तो यहाँ पे देख लो बच्चों 5 है तो 1, यहाँ पे 2, यानी 5, ये यहाँ तक 12 थे, यहाँ 13 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, और यहाँ पे क्या है बच्चों 17। 17 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है बच्चों, तो इसका मतलब है m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। तो इसका मतलब है m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 हो गई। यहाँ पे m की वैल्यू हमने लिख दी बच्चों 0। अब जनाब 0 है तो मैंने आपको बता चुका हूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, क्लॉकवाइज, और दूसरा क्या करेगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज करता है तो हमारे पास जो स्पिनिंग होती है वो किस तरह की होती है, ठीक है बच्चों। तो पहले की क्या होती है +हाफ, और दूसरे की क्या होती है -हाफ। तो इसका मतलब है हमारे पास s की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, -हाफ होगी। तो यहाँ पे देख लो बच्चे किसको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन बनता है, तो इसका मतलब है बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है जी, करेक्ट वन होगा। ठीक है। तो बीटा ऑप्शन, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो बच्चों आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, और इंशाल्लाह एमडी कैट में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। और जिनके थोड़े से वीक हैं बच्चे, वो कोशिश करें इस कंसेप्ट को, इस तरह के एमसीक्यूज आने के भरपूर चांसेस होते हैं जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -हाफ, द एलिमेंट इज। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब इसका क्या करें बच्चों। तो बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। देखिए n की वैल्यू अगर 4 है तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। l की वैल्यू 0 है बच्चों, l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, फॉर s के लिए, तो आपने s लिख दिया। ठीक है, उसके बाद m की वैल्यू क्या है बच्चों, 0, तो m भी हमारे पास क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो भी 0 होगा। अब क्या है बच्चे, s इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो सकता है, प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। इसका मतलब है क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस हाफ है। अच्छा अब देखिए जी, हमारे पास प्लस हाफ माइनस हाफ, इसमें से कोई भी जो है वो हो सकता है। तो देखें जी, हमारे पास यहाँ पे देखें बच्चे, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे, 4s क्या होती है बच्चों, 2 होती है। क्या होती है बच्चों, 4s क्या होती है जी, 2 होती है। तो इसका मतलब है क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, ये जो क्लॉकवाइज है, ये जो क्लॉकवाइज है, इसके लिए क्या हम लिखेंगे बच्चों, प्लस हाफ। और जो सेकंड वाला है उसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस हाफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस हाफ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है बच्चों, वो आपका कौन सा है बच्चों, कैल्शियम है। कैल्शियम है, और इसके साथ एक और जो ऑप्शन हो सकता है वो आपका क्या है बच्चों, पोटाशियम भी हो सकता है। क्योंकि जो पोटाशियम है बच्चों, उसमें भी तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक लिखेंगे। सही है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा क्योंकि उसने मेंशन किया है बच्चे, यहाँ पे अगर हाफ लिख देता, माइनस और प्लस ना लगाता, तो फिर ज्यादा बेहतर ऑप्शन पोटाशियम था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस हाफ उसने मेंशन किया है, तो इसका मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों, बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना है आपने। ठीक है, ये मैंने इस वजह से क्वेश्चन ये दिया है बच्चों, ताकि ये दोनों आपको कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएं बच्चे, क्लियर हो जाएं। ठीक है जी, बेहतर ऑप्शन कौन सा है बच्चों, पोटाशियम यानी कैल्शियम का जो ऑप्शन है बच्चे, इट इज क्या है बच्चे, बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट, if the value of n is equal to किसके बराबर है बच्चे, 2 के इक्वल है, the orbital that are present in the elements are, जी बच्चों, if the value of n is equal to 2, the orbitals are present in the, बच्चों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, याद रखो। अगर n से हमने ऑर्बिटल फाइंड करने हो तो सिंपल क्या कर लें बच्चे, n का स्क्वायर ले लें। क्या ले लें बच्चों, n का स्क्वायर। n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4। तो इसके अंदर कौन से ऑर्बिटल होंगे बच्चे, 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। एक और बात भी याद रखें बच्चों, हमारे पास क्या है जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास सब शेल्स के मुतालिक पूछे, अगर मेन शेल से सब शेल्स के मुतालिक पूछता है, तो हमारे पास n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, n। अगर यूं कहता है इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट बच्चों, तो उसके अंदर 2 सब शेल जो होंगे वो क्या होंगे बच्चे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, तो ये ट्रिक भी आपने याद रखनी है। अगर शेल से ऑर्बिटल तो n का स्क्वायर ले लेना है, और अगर हमने सब शेल्स पूछने हैं बच्चों तो n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों, n के इक्वल होता है। तो ये बच्चे आपके आज के सुपर 5 क्वेश्चन थे, आपको बहुत पसंद हुए होंगे और इंशाल्लाह बहुत सारे कंसेप्ट्स इसके अंदर आपके क्लियर होंगे। तो कल जो है बच्चों आपके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सुपर 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो तैयारी आप लोगों की माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही होगी। इन क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप लोग इंशाल्लाह जब कर सकेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।